जय श्री कृष्ण। राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी को जीवित पुत्रिका व्रत की हार्दिक बधाई। जीवित पुत्रिका व्रत में संपूर्ण पूजन सामग्री आप लोगों को क्या क्या रखनी है फ्रेंड्स, आइए हम जानते हैं। तो पूजा सामग्री में जो भी चीज़ें हमें लगेंगी सभी चीज़ों का लिस्ट मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पर दिखाया है। तो सबसे पहले हम चौकी पर बिछाने के लिए कोई भी शुभ कलर का वस्त्र ले लेंगे, तो लाल हो या पीला हो, जो भी आपके पास हो आप ले लीजिए। गणेश जी की मूर्ति चाहिए, प्रथम पूज्य हैं, परम देव हैं, तो सबसे पहले हम गणेश जी की मूर्ति ले लेंगे, फोटो ले लेंगे। यदि ना हो तो आप सुपारी रखकर गणेश जी बना लीजिए। इसके साथ हम चीलो सियारिन और जीवित वाहन देवता की मिट्टी से मूर्ति बनाएंगे। अगर आपको मूर्ति बनानी नहीं आती तो आप केवल मिट्टी ले लीजिए, मिट्टी से ही आप पिंडी स्वरूप बना लीजिए और इसी तरह से आप पूजा कर लीजिए। कोई विशेष आकृति देने की आपको ज़रूरत नहीं है। इस तरह से मिट्टी ले लीजिए, पिंडी बना लीजिए और उसी से पूजा कर लीजिए, या फिर आप सुपारी रखकर भी पूजा कर सकते हैं। तो इस तरह से मुझे भी कोई विशेष आकृति नहीं आती है, तो मैंने भी बहुत सिंपल तरीके से ही बनाया है। फिर हम एक कलश ले लेंगे, तो आपको कलश स्थापना के लिए मिट्टी का, तांबे का, पीतल का, जो भी लोटा आपके घर में हो, आप कलश स्थापना के लिए कलश ले लीजिए। कलश पर रखने के लिए आम के पत्ते चाहिए हैं, तो 5 आम के पत्ते ले लीजिए। एक जटे वाला नारियल चाहिए हमें कलश स्थापना करने के लिए, तो नारियल आप देख लीजिएगा हिलाकर उसमें पानी है कि नहीं, अच्छा सा नारियल होना चाहिए, अच्छे से आवाज़ करे वैसे लेना है। फिर हमें झींगी का पत्ता लेना है, ये झींगी का पत्ता ही खास इस पूजा में होता है। तो इस तरह से आता है, छोटा छोटा झींगी होता है, उसका पत्ता लिया जाता है। झींगी के पत्ते पर रखकर ही सभी की पूजा की जाती है। चिलो सियारन को पारण के समय में, नहाने खाने के समय में और सरगी के समय में दिया जाता है। तो झींगी के पत्ते ले लीजिए। फिर हम आइए थाली सजा लेते हैं। पूजा में हमें कौन कौन सी सामग्री लगेगी इसकी लिस्ट मैं आपको दे देती हूँ कि यहाँ पर हमने कौन सी सामग्री थाली में रखी है। तो पूजा करने के लिए सबसे पहले जो आपको चाहिए फूल, तो जो भी फूल आपको सुविधा से मिल जाए, आसानी से मिल जाए, वो फूल आप ले लीजिए। ऐसा नहीं कि जो फूल यहाँ दिखाया गया है वही फूल आपको लेना है। गणेश जी के लिए हम दुर्वा ले लेंगे, तो आप गणेश जी को चढ़ाने के लिए दुर्वा ले लीजिए। दुर्वा पहले भी ले आएंगे तो कोई बात नहीं, दुर्वा बासी नहीं होती है। कलश में डालने के लिए हमें फूल, 1 रुपये का सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची और थोड़े से अक्षत और एक हल्दी की गांठ चाहिए। इस तरह से आप इकट्ठा करके रख लेंगे तो आपको कलश स्थापना के समय में देरी नहीं होगी। वस्त्र समर्पित करने के लिए कलावा लेंगे, जिसे हम मौली बोलते हैं। साथ में हम चिलो सियारिन को टीका लगाने के लिए सिंदूर लेंगे, तो सिंदूर की डिबिया है या फिर आप जैसे सिंदूर लेते हैं वैसे ले लें। गणेश जी के लिए हम रोड़ी लेंगे, कुमकुम जिसे बोलते हैं। चंदन लेंगे, जीवित वाहन देवता को तिलक करने के लिए हमें चंदन लेना है। तो ये सारी चीज़ें आपकी पूजा में लगेगी। फिर हम एक दीपक लेंगे, घी का दीपक हमें चाहिए। दीपक आप मिट्टी का ले लीजिए या पीतल के ले लीजिए, आपकी इच्छा है। साथ में हम 2 जनेऊ लेंगे, तो एक गणेश जी के लिए, एक जीवित वाहन देवता के लिए। माचिस लेना है हमें दीपक जलाने के लिए, धूप जलाने के लिए, तो आप माचिस ले लीजिए। इसके साथ ही हम जितिया का डोरा लेंगे, तो जितिया का डोरा जितने बच्चे होते हैं उतना डोरा होता है या फिर उतनी गांठें लगी होती है डोरा में, तो जितिया का डोरा लेना है। इसमें भीगे हुए चने लेने हैं। भीगे हुए चने आपको इस पूजा में ज़रूर लेने होते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि भीगे हुए चने, अंकुरित चने की साथ ही पूजा की जाती है, तो भीगे हुए चने आप ले लीजिए। साथ में आटे से बना हुआ कोई प्रसाद लेना है, आटे गुड़ से बना हुआ प्रसाद है, तो पूड़े, पूरी, गुलगुले आप जो चाहे बना सकते हैं, पुआ भी बना सकते हैं। तो इस तरह का प्रसाद लगता है, आटे से बना हुआ प्रसाद हमें लेना होता है। इसके साथ ही हमने पूजा में सामग्री लेनी है। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो बच्चे के लिए वस्त्र ले लीजिए या फिर पैसे ले लीजिए। कुछ भी चीज़ें हमें बच्चों के लिए चढ़ानी होती है, क्योंकि यह व्रत बच्चों के लिए ही किया जाता है। तो बच्चों के खिलौने, सामग्री, ऐसी चीज़ें आपको लेनी होती है। अलग से हमें दक्षिणा लेना है पूजा में चढ़ाने के लिए। दान के समय में जो हमें देना होता है वो दक्षिणा भी आपको लेनी है। तो आप 2 जगह रख लीजिए, एक पैसा बच्चों के लिए होता है, दूसरा दक्षिणा के लिए होता है। उसके साथ ही हमें जो सामग्री लगेगी वो है, देखिए फ्रेंड्स, इतनी सामग्री तो पर्याप्त होती है। हर जगह का अपना अपना सामान होता है, अपना राज्य का अलग अलग नियम होता है। तो आपके यहाँ जैसे होता है आप वैसे ही ले लीजिएगा। वैसे नहीं आने पर इतनी सामग्री पर्याप्त होती है पूजा करने के लिए, और इन्हीं से भी सामग्री से हम ज्योतिया का पूजा करते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स हमें ऋतु फल लेना है, तो आप कोई भी ऋतु फल ले लीजिए। यदि आप डलिया भरते हैं तो डलिया ले लीजिए। डलिया में भरने के लिए सारे फल चाहिए होंगे। डलिया भरने के लिए भी अलग से वीडियो डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा कि आपको डलिया कैसे भरना है। तो इस तरह से आपको सामग्री लेनी है। और ऋतु फल आपको डलिया भरने के लिए थोड़ा ज़्यादा चाहिए होगा, ऐसे समर्पित करने के लिए इतना ही फल चाहिए, आप ले सकते हैं। साथ ही में हमें चावल लेना है। चावल बिल्कुल साबुत होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। पूजा में कभी भी खंडित अक्षत का प्रयोग नहीं करते। कलश स्थापना के लिए और अक्षत के लिए हमें चावल चाहिए, तो आप चावल ले लीजिए। इसके साथ ही हमने पूजा की सभी सामग्री यहाँ पर आप लोगों को दिखा दी हूँ। इतनी सामग्री में हमारी
जितिया की पूजा अच्छे से हो जाएगी, दोनों वक्त की पूजा हो जाएगी। पारण का अलग से होता है, उसके लिए अलग से सामग्री लगती है, मतलब पूजा में इतनी सामग्री लगेगी, पर पारण के लिए कुछ चीज़ें अलग से लगती है। तो ये इतनी सारी सामग्री हमारी पूजा के लिए पर्याप्त होगी फ्रेंड्स। आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। पूजा की जीवित पुत्रिका व्रत की पूजा की संपूर्ण सामग्री आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में फ्रेंड्स। राधे राधे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। हम महिलाएं घर में तीज त्यौहार का व्रत कैसे करती है जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। और आप लोग अपने घर में पूजा कैसे करते हैं ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के घर में मिट्टी से मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है, या फिर कहीं कहीं पर कुश से जीवतवाहन देवता बनाए जाते हैं। कुशा के जो होते हैं ना, वो जीवतवाहन बनाकर पूजा किए जाते हैं। चिलो सियारिन को भी सुपारी से बनाकर पूजा किया जाता है। तो आप लोग मिट्टी से मूर्ति बनाते हैं या फिर कुश से बनाते हैं, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। राधे राधे फ्रेंड्स।